जब आप 1 घंटा कम सोते हैं। ब्रिटिश समर टाइम, 1 घंटा गायब हो जाता है, ये क्यों गायब होता है? टाइम स्टार्ट हुआ था यूके से। उनके पास से ईमेल आई है मुझे। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी आज की रात जो थी उसमें से 1 घंटा कम कैसे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 घंटा कम सोए हैं आज, और ये कैसे हुआ आज के ब्लॉग में आप लोग ये जानेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और पूरा आखिर तक देखिए, तो आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी इस ब्लॉग से। तो दोस्तों जब शुरू में हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये देखना बड़ा हम लोगों के लिए शॉकिंग था। शुरू में हमें ऐसा लगता था सुबह उठ के कि आज कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या होता था, 1 घंटा आप कम सोते थे तो सुबह ऐसा लगता था नींद सी आती थी। तो बाद में पता चलता था कि आज तो 1 घंटा रात कम हो गई है, और घड़ी भी फिर हमें सेट करनी पड़ती थी। इधर है त्रियांश। क्या बना रहा है? Grind and cucumber. तो त्रियांश बना रहा है रायता। ऐसे ही खा ले पूरा कीड़ा, छोटे छोटे पीसेस क्यों खा रहा है? तुझे रायता बनाना आता है या पहली बार बना रहा है? क्यों आता है उसको, क्या बनाया उसने? पिछले हफ्ते भी तो बनाया आता है। चलो थोड़ा उसमें वो डालना, राई वगैरह पीस के, तो अच्छा बनेगा। राई नहीं है वो, कड़वी हो जा रही है इसको डालने पे। ममता के बनने पराठे। हेलो, आप लोग कैसे हैं? हम लोग यहाँ पे सब ठीक ठाक हैं। आज सुबह का शौक में मैं बात कर ही रहा था उस पर। तो ये जनरली मैं बता रहा था ना कि हम लोग जब शुरू में आए थे तो हम लोग को ये ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, मतलब सुबह नींद पूरी नहीं सी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे नींद पूरी नहीं हुई। फिर बाद में पता चलता था कि अरे 1 घंटा कम हो गया आज तो। वो भी मोबाइल में देखा तब पता चलता था, जो घड़ी होती हाँ, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली जो कनेक्टेड रहती है ना इंटरनेट से चीज़ें, वहाँ पे तो टाइम बदल जाता है, लेकिन जो मैनुअल घड़ी होती है चाबी भरने वाली या फिर सेट करने वाली, उसको रीसेट करना पड़ता था। तो दोस्तों आज से यहाँ पे शुरू हो गया ब्रिटिश समर टाइम। तो ब्रिटिश समर टाइम क्या है ये आपको बताते हैं। तो इसे यहाँ पे जो है डे लाइट सेविंग टाइम भी बोलते हैं यूके में। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो घड़ी होती है हमारी, उसको 1 घंटा जो है आगे बढ़ा देते हैं। तो वैसे जैसे रात को 1 बजे करते हैं, 1 बजे जैसे 1 बजे होता है वो। 1 बजे होता है? हाँ। अच्छा, तो इसमें घड़ी जो है 1 घंटा आगे बढ़ा दी जाती है। अब उठाई थी अपनी किया होगा इसने। हेलो, रायता बनाना आता है तेरे को? सीख ले दादा से, ठीक है? फिर कल तू बनाएगी रायता। पहले उठाई थी अपन, नहीं सीखने तो सीखेगी रायता। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि वो 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं टाइम को। इसमें करते क्या है लोग, आगे होता है आगे। तो जैसे ही 1 बजता है तो 1 बजने के बाद में सीधे 2 बज जाता है, मतलब 1 घंटा एकदम घड़ी से आपका गायब हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिश समर टाइम की। तो मैं आपको बता रहा था कि रात को जो है 1 बजे, जैसे ही 1 बजता है तो 1 बजने के बाद तुरंत 2 बज जाता है। मतलब 1 घंटा जो बीच का है, 1 से 2 बजे के बीच का जो 1 घंटा है वो गायब हो जाता है यहाँ पे। और ये हर साल में 1 बार होता है यहाँ पे। तो ये साल में वैसे 2 बार होता है, लेकिन एक बार 1 घंटा गायब हो जाता है, और जो बाद में दूसरा होता है उसमें 1 घंटा आ जाता है वापस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हाँ। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो टाइम ऐसे चेंज होता है, 1 घंटा गायब हो जाता है, ये क्यों गायब होता है ना? हमें भी पहले पता नहीं था ये क्यों गायब होता है। होता है ना। तुम्हें पता है कुछ? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में। मुझे बस तुम्हें इतना पता है कि वो गायब हो जाता है 1 घंटा, और बाद में 1 घंटा जुड़ जाता है। अक्टूबर में मुझे पता है 1 घंटा आगे ऐड हो जाता है, अभी 1 घंटा। तो रीज़न पता नहीं है इसका? नहीं। चलिए त्रियांश से पूछते हैं अगर उसे पता है तो। त्रियांश पढ़ा रहा है फालवी को। त्रियांश, तुझे कुछ पता है ये ब्रिटिश जो समर टाइम है ये क्यों ऐसा होता है? इसमें 1 घंटा गायब हो जाता है रात को, कम हो जाता है, तो ऐसा क्यों? Daylight hours को सेव करने के लिए, ताकि और daylight hours हो पब्लिक के लिए। डे लाइट आवर पब्लिक के लिए 1 घंटा बढ़ जाए। उसके पीछे कोई ऐसा रीज़न, मतलब ऐसा बढ़ाने से क्या होगा? UK वो भी था, सेंटर ऑफ टाइम, टाइम स्टार्ट हुआ था यूके से, और फिर उसमें कुछ था, याद नहीं आ रहा है, इससे कुछ रिलेटेड था शायद। अच्छा, मतलब इससे रिलेटेड तुझे लग रहा है, मतलब श्योर नहीं है तुझे? नो, लेकिन तुझे इस बात से श्योर है कि इससे 1 घंटा डे लाइट और ज़्यादा लोग
Yeah. मतलब एक्सपोज होंगे डे लाइट से। Yes. चलो ठीक है। अब तुम्हें पता है तो तुम बताओ। अब मुझे तो पता है, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था कई जगह। तो दोस्तों इसके पीछे जो वजह है, ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है। इसके पीछे जो है वो ये है कि जो सनलाइट है उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करना। मतलब 1 घंटा इन लोगों ने नाइट में से कम कर दिया। तो इनका कहना ये था कि आप सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज होंगे, मतलब आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा डे लाइट मिलेगी। तो वो इसके पीछे का ये एक आइडिया था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भी। तो जैसे हम देसी लोग भी सूर्य को देवता मानते हैं ना हम लोग। तो ये लोग भी डायरेक्टली मतलब ऐसा सूर्य को देवता तो नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि सनलाइट अगर सनलाइट का एक्सपोजर अगर हम लेंगे तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है ह्यूमंस के लिए। तो मैं इसको ये बोलूँगा कि सूर्यदेव से ज़्यादा ब्लेसिंग लेने के लिए ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि मतलब आप 1 घंटा अगर आप सनलाइट में एक्सपोज होते हैं एक्स्ट्रा, तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है। दैट्स नाइस। और ये कमर्शियली भी इन लोगों ने इसके बारे में सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें इन्होंने देखा, हाँ, तो इसमें इन्होंने देखा कि समर टाइम में अगर हम 1 घंटा ऐसे कम कर देते हैं तो सनलाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो बिजली की बचत होगी उससे। तभी हर साल जैसे अप्रैल के टाइम पे ना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो डाउन हो जाता है। उनके वहाँ से ईमेल आई है मुझे। अच्छा। कि मतलब उसमें कुछ ऐसे रिड्यूस करेंगे और फिर अक्टूबर के टाइम पे वो बढ़ा देते हैं जैसे ही वो टाइम होता है ना। तो जैसे जैसे अगर उसका यूटिलाइजेशन कम होगा तो रेट्स भी कम कर देते हैं ना। फिर वो उस टाइम पे बढ़ा देते हैं अक्टूबर के टाइम पे। और दूसरा जो है समर टाइम में लोग एक्टिव भी बहुत रहते हैं। सन एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो उससे लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, काम ज़्यादा होगा, है ना। ये भी एक उसके पीछे की वजह थी। तो ये दोस्तों आइडिया आया कहाँ से था? एक कोई बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था। उन्होंने सूरज की महत्ता को समझा था और उन्होंने बोला था कि सन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को अपना रूटीन भी चेंज करना चाहिए। तो जैसे हम लोग मानते हैं ना कि सूर्य उत्तरायण हो गया, है ना, सूर्य उत्तरायण हो गए तो उसके बाद में बहुत सारे हम लोग पर्व मनाना शुरू कर देते हैं, उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी सोचा कि सूरज के हिसाब से अगर हम अपना रूटीन चेंज करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो है मानवता को फ़ायदा होगा। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था। तो पहले जर्मनी ने इसको अडॉप्ट किया था, जर्मनी ने अडॉप्ट किया इसको पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसको 1916 में इसको लागू करना शुरू किया। तो ये टाइम चेंज वाला। तो और यूरोप में भी होता है ऐसा या खाली यूके में? बाकी कंट्रीज में भी होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बंद कर दिया, मतलब रोक दिया। अब यूके में तो है ही, बाकी और कंट्रीज में भी कुछ जगह है। भी कह रहे थे ना बंद करने के लिए। हाँ, लेकिन अभी ये लोग चला रहे हैं, अच्छी बात है, इसको कर रहे हैं तो ये अच्छा है। त्रियांश और फालवी की पढ़ाई चल रही है। त्रियांश रोज़ आधे से 1 घंटा उसको पढ़ाता है शाम को, फिर ये लोग बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं। तो ये भी एक रूटीन बना हुआ है इनका। इधर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आइसक्रीम पे। लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग आइसक्रीम पे चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसे। तो दोस्तों ये हम लोग जो आइसक्रीम खा रहे हैं ये है कॉट d'Or। अगर मैं इसको सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना दोस्तों, अभी तो प्रोनाउंशिएशन कई बार गलत हो जाता है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा, हमारी तो ये फेवरेट है, हमें अच्छी लगती है। समर्स में हम लोग इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, सॉल्टेड कैरमल कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तो तुम्हारा फेवरेट टाइम आ गया। जैसा कि दोस्तों मैंने शायद तुम्हारा ही नहीं, हम सब का ही एक बार पहले बताया भी था कि मेरा जो बेस्ट टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है मार्च से लेके अक्टूबर तक मेरा बेस्ट टाइम रहता है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सारे काम, मतलब एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। मुझे ये मौसम बड़ा पसंद है ना। और ये टाइम 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिलने से इससे फ़ायदा ये भी होगा ना, जैसे हम लोगों ने रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया अभी, पेंट और ये सब का, तो उसके लिए भी हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया समझ लीजिए। और बाद में तो कुछ टाइम बाद जब 10 बजे तक अंधेरा होगा, सनसेट होगा 10 बजे तक, तो हम लोग देखिए ऑफिस से आने के बाद भी 3-4-5 घंटे होंगे एक्स्ट्रा काम करने के लिए, है ना। कहीं भी बाहर का काम या अंदर का खाना हम जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास एक्स्ट्रा घंटे होते हैं, तो हम लोग तो ये जो ब्रिटिश समर टाइम है ये बड़ा
प्रोडक्टिव है मुझे और लगता है ये इसका, फेवरेबल भी है। मुझे लगता है इसका सभी को इंतजार रहता है। जैसे मुझे भी अच्छा लगता है उजाले में ही काम से घर आ जाना, कि लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम बचा है, ये भी मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, है ना। और विंटर में 4 बजे अंदर आता तो ऐसा लगता है कि अब तो रात हो गई, अब तो कुछ नहीं करना। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि अगर ऐसे ही जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं जिस भी कंट्री में, अगर वहाँ पे भी 1 घंटा अगर ऐसे हाथ से गायब कर दिया जाए और वो 5-6 महीने तक ऐसे ही 1 घंटा कम रहे आपकी रात से, तो आपको कैसा लगेगा? और मुझे लगता है मम्मी लोग भी इसका वेट करते हैं। हमें ज़्यादा टाइम जैसे हम काम से आ जाते तो फिर भी हम मम्मी लोग से बात कर सकते हैं, नहीं तो वो सो जाते हैं ना। अब जैसे 5 बजे भी आएंगे तो 8:30-10 तो हम बात करते हैं। हाँ, ये इंडिया में बात करने के लिए भी अच्छा रहता है, टाइम डिफरेंस कम हो जाता है ना, तो वहाँ पे भी रेगुलर फिर अच्छे से बात होती रहती है। तो दोस्तों आप लोगों को अब लग रहा होगा कि ये जैसे 1 घंटा जो निकाल लिया आज की रात से, इसको वापस कब डालते हैं मतलब ये वापस ऐड ऑन कैसे कब हम 1 कब घंटा होता है? एक्स्ट्रा सो पाएंगे? तो ये दोस्तों होता है अक्टूबर में। अक्टूबर में जो लास्ट संडे होता है ये, उसमें फिर 1 बजे के आसपास रात को वो ऐड ऑन भी हो जाता है। हम 1 घंटा एक्स्ट्रा सोएंगे। फिर उस दिन अक्टूबर में जो लास्ट संडे होता है उस दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा सोते हैं। जैसे आज 1 घंटा हम लोग कम सोए, तब वो फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा सोते हैं और वो फिर चलता रहता है मार्च तक ऐसे ही। तो मार्च को फिर से वो 1 घंटा निकाल लेते हैं। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। आपको कैसा लगा ये जान के? वैसे हमें ये पहले पता नहीं था, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि ये ऐसा पहले शुरू में तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो गया हमारे साथ, लेकिन किसी ने बताया फिर हमारे कलीग ने कि आज तो ऐसा होता है, तो बाद में फिर हमें पता चला। तो हमको बड़ा वो लगा था ना कि ऐसा क्या होता है, शौक ही था वो एक तरीके से। हाँ, कि ऐसा भी हो सकता है कि टाइम तो वही रहता है, इसको आगे पीछे कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इस तरह के कल्चरल शॉक्स होते हैं जब आप बाहर जाते हैं किसी कंट्री में, है ना, तो बड़े मज़ेदार होते हैं। और हमने तो कभी ये भी नहीं देखा था ना 9-10 बजे तक उजाला हो, तो हमको बड़ा वो लगा था शॉकिंग कि अभी तक सन सेट नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट से कनेक्टेड जो डिवाइसेस होती हैं उसमें तो टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे वॉल क्लॉक्स वगैरह हैं आपकी जो मैनुअल चेंज होती है, तो वो कई दिन तक तो उसमें चेंज हम लोग भूल जाते हैं, मतलब उसका चेंज करना। तो कई बार लगता है कि अरे अभी तो इतना बज रहा है 1 घंटा। मैंने आज सुबह चेंज कर दिया था, टाइम था ना, सारे चेंज कर दिया। दैट्स गुड। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये कल्चरल शॉक, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।